कॉकरोच भाजपा सरकार को एक बार फिर घेरने वाले हैं। सरकार को चैन से बैठने तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। सवाल पूछेंगे और डंके की चोट पर पूछेंगे। एक बार फिर दिल्ली में कॉकरोचों की गूंज सुनाई देने वाली है। फिर से क्रांति होने वाली है क्योंकि कॉकरोचों ने ऐलान कर दिया है कि 5 सितंबर को वो दिल्ली में डेरा डालेंगे। 5 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और देश भर के छात्रों से, युवाओं से अपील की गई है कि वो 5 सितंबर को दिल्ली पहुंचे। जैसा 20 जुलाई को हुआ था, जैसा 20 जुलाई को प्रदर्शन किया गया था, वैसा ही प्रदर्शन करने के बारे में यहां पर ऐलान किया गया है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि सीजेपी को फिर से आंदोलन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। सवाल यह है, दरअसल इसके पीछे की जो वजहें हैं वो है वादा खिलाफी। सरकार पर युवाओं से किए गए वादे पूरे ना करने का आरोप लगाते हुए सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है। इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकलेगा, जिसमें छात्र, युवा संगठन और नीट पीड़ितों के परिवार शामिल होंगे। सीजेपी के मुताबिक 25 जुलाई को सरकार की ओर से किए वादों के बाद देश भर में चल रहे युवा विरोध प्रदर्शनों को भरोसे के साथ वापस लिया गया था। पार्टी का कहना है कि अब तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसी के विरोध में 5 सितंबर को मार्च निकाला जाएगा। आपको याद होगा जब 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जब छात्रों ने लाठियां खाई, इसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गया और उस प्रदर्शन की दबाव में आकर आखिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब इस इस्तीफे के जब दिया गया, इस वक्त कॉकरोचों की 3 मांगे थी। 3 मांगों में सबसे पहली मांग, सबसे जरूरी मांग तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही था। लेकिन इसके अलावा 2 मांगे और थी, जिनमें दूसरी मांग ये थी कि जितने भी लोगों ने प्रदर्शन किए और उनके खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई है, ये एफआईआर सरकार वापस लेगी। एक मांग ये भी थी कि जिन नीट के छात्रों ने अपनी जान दी है पेपर लीक की वजह से, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की मांग जो सीजेपी की तरफ से थी वो 1 करोड़ थी, लेकिन सरकार ने कहा था कि वो अपने हिसाब से इसके बारे में जो कीमत है वो तय करेंगे और इसके बाद जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। और इसके लिए भी सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त कहा गया था कि हम 2 हफ्ते में या फिर अगले हफ्ते तक ही इसे हम पूरा कर देंगे, इन वादों को पूरा कर देंगे। लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन फिर भी वादे पूरे नहीं हुए। बार बार सरकार से जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बकायदा लिस्ट मांगी थी कि आप हमें एफआईआर की लिस्ट दे दीजिए, हम उन सभी एफआईआर को एक साथ रद्द कर देंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सीजेपी के मुताबिक शांतिपूर्ण मार्च 5 सितंबर को नई दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होगा। प्रदर्शनकारी यहां से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ेंगे। पार्टी ने इसे शांतिपूर्ण विरोध के तौर पर आयोजित करने की बात कही है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों, युवाओं और युवा संगठन के शामिल होने की उम्मीद है। 25 जुलाई के बाद देशव्यापी युवा विरोध प्रदर्शनों को सद्भावना और भरोसे के आधार पर वापस लिया गया था। उस वक्त पूरे देश भर में प्रदर्शन होने लगे थे। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बिहार में प्रदर्शन हो रहे थे। जो छात्र हैं वो वाटर कैनन के आगे डांस कर रहे थे। इसके अलावा अलग अलग जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो प्रदेश हो, सब जगह जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर गए थे। प्रयागराज से भी तस्वीरें आई थी और इसके अलावा पूरे देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी प्रदर्शन की। और इन्हीं बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए ही सरकार इतने दबाव में आ जाती है कि उन्हें कॉकरोचों के आगे झुकना पड़ता है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने युवाओं के साथ किए गए वादों का सम्मान नहीं किया। पार्टी ने कहा कि 5 सितंबर का मार्च इसी मुद्दे को उठाने के लिए होगा। सीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद संगठन ने अपना आंदोलन खत्म किया था, लेकिन अब तक किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि युवाओं के धैर्य को कमजोरी नहीं समझ जाना चाहिए और सरकार को अपने वादों को पूरा करना चाहिए। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि युवाओं के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तय की जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन की तस्वीरें आपने अपने आप देखी ही थी। छात्रों की एकता के आगे सत्ता को कैसे झुकना पड़ा था और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब इनका कहना है कि जिन शर्तों पर आंदोलन खत्म हुआ, सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है, वादा पूरा नहीं कर रही है। ऐसे में एक बार फिर सरकार को उसके वादे याद दिलाएंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को वो रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस मामले पर बातचीत होती है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भी जो सीजेपी है वो इस बात को बताती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इस पर
मामले पर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम धारा लगाकर एक साथ सारी एफआईआर्स को खत्म कर देंगे, आप हमें लिस्ट दीजिए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो लिस्ट देने को तैयार नहीं होती है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर से बता रहे हैं कि ऐसा अब सीधा प्रदर्शन ही एक रास्ता बचा है। बयान में कहा गया है कि कमेटी ने इस बात पर गंभीर संदेह जताया है कि क्या सरकार अपनी बात पर अमल करने का इरादा भी रखती है या फिर नहीं। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार ने कार्रवाई में देरी की है और स्पष्ट वादे करने से बचती है। पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि 18 अगस्त को कोर्ट ने देश भर में दर्ज एफआईआर की लिस्ट मांगी थी ताकि उन पर एक साथ विचार किया जा सके। सीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले पर कोई साफ वादा नहीं किया। पोस्ट करके इस बात को बताया था कि अब जो है वो हमें सिर्फ प्रदर्शन ही एक रास्ता बचेगा और इस प्रदर्शन की तैयारी भी बाकायदा सीजेपी ने कर ली है। नए नए लोगों को भी अब ऐड कर लिया है, सीजेपी का कुनबा बढ़ गया है, वॉलंटियर्स बढ़ गए हैं और ये जो प्रदर्शन है ये और संगठित तरीके से जो है वो हो सकता है, क्योंकि जब 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था तो उसमें सीजेपी के मेंबर्स की बहुत सारी खामियां भी सामने आई थी, जिस वजह से लोगों को लाठियां पड़ी और तमाम चीज़ें हुई और इससे वो नाराज़ भी हुए थे। लेकिन अब सीजेपी ने और लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी है कि कौन कौन उनके साथ में है। ऑर्गेनाइजेशन का जो अपडेट है वो दिया है, इसमें नए लोगों को ज्वाइन किया गया है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनमें 5 लोगों को ऐड किया गया है। इनमें एक रेखा शर्मा है, अक्षय शिंदे, प्रेम आकाश, अनाम उज्जमा और बालकृष्ण शुक्ला इनके नाम है। इसके अलावा नेशनल स्पोक्स पर्सन में आशुतोष रांका और सौरभ के अलावा एक और नाम ऐड किया गया है जो है सुधीर सांगवान और सिद्धार्थ भारद्वाज। ये भी नेशनल स्पोक्स पर्सन की जो जिम्मेदारी है वो उठाएंगे। इसके साथ में नॉर्थ जोन के कोऑर्डिनेटर्स को भी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें बहुत सारे नाम बताए गए हैं। आदेश, आज़ाद, फरहान, विशेष, उज्जवल, पूजा, आफ्ताब सिंह, अर्शदीप सिंह, जाहिद अहमद, महविश अली, श्रेष्ठ सिंह, अजय देशवाल, विवेक सांगवान, मुकेश राम जाखन, हर्ष कार्तिकेय, एडवोकेट आरुषि घई, ये नॉर्थ जोन के हैं। और इसके अलावा वेस्ट जोन और ईस्ट जोन के भी कोऑर्डिनेटर्स को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है कि ये सब अब सीजेपी के साथ काम करेंगे और सीजेपी के अलग अलग मुद्दों को पूरे देश भर में फैलाने का जो काम करेंगे, क्योंकि ये जो जोन्स बनाए गए हैं ये देश भर में अलग अलग राज्यों के लिए बनाए गए हैं कि वहाँ पर भी जो सीजेपी है वो मौजूद रहे, ज़मीन पर मौजूद रहे और वहाँ पर जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो वहाँ के लोगों का मुद्दा उठा सके। और अब ये जो प्रदर्शन है एक बार फिर होने वाला है। नीट स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें आएंगे और इसके अलावा देश भर से छात्र आएंगे जो कि पहले भी जंतर मंतर पर दिखाई दिए थे, अब वो इंडिया गेट के पास दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी परमिशन को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन सीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि हम रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से सरकार वादा खिलाफी कर रही है, इस वादा खिलाफी के खिलाफ में, विरोध में ये जो प्रदर्शन है ये होगा कॉकरोच जनता पार्टी का। और इसके साथ में ही सीजेपी का इम्पैक्ट भी लगातार देखने को मिल रहा है। पहले उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया, इसके बाद स्कूल ठीक करो जो अभियान चलाया गया है सीजेपी की तरफ से, इसकी वजह से राजस्थान की सरकार पर इतना प्रेशर पड़ा है कि उन्हें अब स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए बाकायदा एक बजट जारी करना पड़ा है, जिससे कि स्कूलों की हालत को ठीक किया जाएगा। जैसे स्कूलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, जन अल्फा प्रदर्शन कर रहे थे, इसके लिए अब सरकार को काम करना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक सरकारों को लगता था कि वो चाहे कुछ भी कर लें, कौन पूछने वाला है, लेकिन जब सीजेपी की वजह से लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है तो अब उन्हें काम भी करना पड़ रहा है। प्रेशर ग्रुप का काम जो सीजेपी कर रही है वो बहुत अच्छे से निभाते हुए दिखाई दे रही है और अब 5 सितंबर को एक बार फिर जो कॉकरोच हैं वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।